कि महादलितों के 85 घरों में आग लगा दी जाती है। कितना शानदार काम बोलता है। हर रोज वहाँ पे खुलेआम गोलियां चल रही हैं, खुलेआम पटना की सड़कों पे मर्डर हो रही है और इंटीरियर की तो आप बात ही मत करिए। कट्टे गोली बम लगातार चल रहे हैं, लेकिन सुशासन राज है। रोज यादव की बात याद आती है। 2.25 लाख शिक्षकों की नौकरियां दी थी ना उन्होंने पूरा इनिशिएटिव करा था और टीचर्स को 2.25 लाख भर्तियां दी गई और उसके भर्ती का श्रेय उन्होंने नीतीश जी को दिया था। नीतीश जी को दिया था। उन्होंने कहा ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे से बड़े हैं, ये मेरे बुजुर्ग हैं, माननीय मुख्यमंत्री है, मैं सारी भर्ती का श्रेय इन्हीं को देता हूँ। क्या नहीं किया बिहार में? पुल बनवा दिए इतने। हाँ जी, इतने पुल बनवा दिए। 1 महीने के अंदर 13 पुल टूट गए। 1.5 महीने के अंदर। हाँ, प्राकृतिक आपदा, एक्ट ऑफ गॉड है वो। और लेकिन अगर बंगाल में पुल टूटता है तो वो एक्ट ऑफ फ्रॉड है। दोनों जगह एकदम से परिभाषा बदल जाती है। बंगाल में पूर्ण बहुमत की सरकार है, क्या करा जनता के लिए? आप भी तो चाहते थे कि दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई, क्या करा? 4 महीने हो गए, 2500 रुपए दे दिए। 2500 रुपए दे दिए। कहाँ साफ करा दी यमुना? यमुना ऐसी साफ हुई है कि यमुना का तल नजर आना शुरू हो गया। याद होगा कि जो बुर्ज खलीफा बना था उसमें 70% लेबर जो है बिहार की लगी हुई थी और बिहार की जो मेधा है उसका कोई मुकाबला नहीं है। बिहार की जो बुद्धि होती है, तमाम IAS IPS ऑफिसर आपको बिहार में मिल जाएंगे, तमाम आपको रिपोर्टर पत्रकार बिहार में मिल जाएंगे। तो आप अपनी सारे बिहार वासी से उम्मीद करता हूँ अपनी बुद्धि का सदुपयोग करिए इस बार। बिहार की राजनीति और गर्माहट लेने लगी है। जी। क्या लग रहा है आपको? बिहार की राजनीति में भी रोजगार रोको, पलायन रोको, रोजगार दो, सबसे बड़ा मुद्दा यही है। बिहार में आज रोजगारों की कमी है। बिहार में क्यों नहीं? अभी हमारे माननीय अमित शाह जी जाके वहाँ पे कहते हैं भाई इस बार हमारी सरकार बना दो तो हम बंद पड़ी चीनी की मिलें खोल देंगे। अभी साहब किसकी सरकार है? अभी भी तो NDA की सरकार चल रही है कि आप उसमें भागीदार नहीं है। लेकिन लोगों को मूर्ख कैसे बनाया जा रहा है? हमारी सरकार बनवा दो तो हम आपको जो है बंद पड़ी चीनी की मिलें खोल देंगे। अभी पिछले 17 साल से तो NDA का शासन काल ही चल रहा है, तब आपने क्यों नहीं चीनी की मिलें खोली? चीनी की मिलें खोलोगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा ना। लेकिन मोदी जी कह रहे भैया बिहार में इस बार हमारी पूर्ण बहुमत से सरकार बन जाएगी। हाँ जी, पूर्ण बहुमत से सरकार बना दो तब हम आपके लिए काम करेंगे। जैसे जम्मू कश्मीर में वादा करा गया था हमारी सरकार बनवा दो तो हम PO के लिए आएंगे, आपकी सरकार नहीं बनेगी तो भूल गए PO के। योगी जी माननीय योगी जी हमारे जो है, योगी जी का भी ये बयान था इस बार हमारी सरकार बनवा दीजिए, 6 महीने में PO के आपके पास होगा। 6 महीने छोड़ो 1 साल भी बीत गया। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार ने काम भी तो काफी किए ना। जी, इतना सुशासन करा उनके राज में। उनका ऐसा काम बोलता है कि महादलितों के 85 घरों में आग लगा दी जाती है। कितना शानदार काम बोलता है। हर रोज वहाँ पे खुलेआम गोलियां चल रही हैं, खुलेआम पटना की सड़कों पे मर्डर हो रही है और इंटीरियर की तो आप बात ही मत करिए। कट्टे गोली बम लगातार चल रहे हैं, लेकिन सुशासन राज है। रोजगार बंद पड़े हैं। बिहार में जनता राज नहीं है, उसे जंगल राज कहा जाता है। जनता राज अगर उतर तो जनता क्या इस तरह से राज करना चाहती है कि गोली बंदूक कट्टे लेके सड़कों पे घूमेगी? जनता ऐसा राज कराना चाहती है। कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं भैया जंगल राज है वरना जनता राज है। बिल्कुल जी, बिल्कुल हमारे जैसे लोग हैं, क्योंकि हम जो लोग सच्चाई बयान करते हैं और हमारी सच्चाई लोगों का बयान हजम नहीं होती। आज ही ये इस्तीफा देने सुशासन बाबू हमारे आज ही इस्तीफा देके अभी तेजस्वी यादव जी को बना दिए, कांग्रेस को बना दीजिए, किसी को भी बना दीजिए। 1 मिनट में मीडिया की हेडलाइन सारी बदल जाएगी। अगले दिन से जो है बिहार में जंगल राज आ जाएगा। एक घटना होगी, सिर्फ एक घटना, और बिहार में जंगल राज आ जाएगा। नीतीश कुमार का तोड़ नहीं है किसी के पास, ना RJD के पास ना कांग्रेस। ये तो खैर लोगों की गलत फहमी होती है कि किसी के पास कोई तोड़ नहीं होता। सिकंदर के पास भी कभी ऐसा ही वो था कि सिकंदर का कोई पूरी दुनिया में तोड़ नहीं है। आधी से ज़्यादा दुनिया सिकंदर ने जीत ली थी, अल्टीमेटली हार के ही गया था। कभी ब्रिटिश राज का भी डंका बजता था, सेना का डंका बजता था इंग्लैंड का कि हाँ जी आधी दुनिया इनके कब्जे में है। कभी उनके राज में सूरज ही नहीं डूबता, वो भी आज आ गए ना। लेकिन क्या लग रहा है राहुल गांधी जाते हैं बिहार में, आपने देखा होगा सड़कें खाली होती है, लेकिन जब मोदी जी जाते हैं तो सड़कें दोनों साइड में भर जाती हैं। आपने बिल्कुल उल्टी बात कही है। देखिए अब मुझे आप शक हो रहा है कहीं से आपको फंडिंग होने लग गई है। सवालों के जवाब नहीं तो नहीं, पत्रकारों पे मैं इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि या तो मुझे लग रहा है आपने शायद वीडियोस वगैरह देखी नहीं है कि राहुल जी गए थे तो किस तरह की लगा। हाँ जी, और मोदी जी का जब काफिला, मैं भी अगर आप अनुमति दें तो निकालूं फिर मैं मोबाइल से वीडियोस। सड़कों पे दोनों तरफ में भीड़ का नामो निशान नहीं था और मोदी जी खाली सड़कों पे हाथ हिलाते हुए जा रहे थे और राहुल गांधी जी पहुंचे तो हरी झंडी दिखा दी। जी, एयरपोर्ट को झंडी दिखा सकते हैं, इसी तरह दुनिया को भी हरी झंडी दिखा दी। भैया तुम्हारे लायक यहाँ कुछ नहीं है, मैं तुम्हें हरी झंडी दिखाता हूँ, मैं तुम्हें रोजगार नहीं दे सकता, मैं तुम्हें सुशासन नहीं दे सकता, मैं तुम्हारे लिए आगे बेहतरी के लिए काम नहीं कर सकता। इसी बात की हरी झंडी मोदी जी दिखा गए हैं। बिहार में बहुत खुशहाली और हरियाली दोनों है। बिल्कुल है। आइए भाई साहब, आइए, ये तो जानते हैं, आप पूछिए। बिहार की जो सबसे बड़ी समस्या है वो पलायन का, लेकिन सालों से ये होते जा रहा है कि नीतीश कुमार 15 से 20 साल लगभग वहाँ शासन किए हैं, मगर पलायन के मामले में कुछ भी नहीं। तो क्या लग रहा है इस बार बिहार में किसकी सरकार? जो पलायन को रोकेगा, मेरा जो थिंकिंग है वो ये है कि जो बिहार में पलायन को रोके, पलायन की बात करें। हाँ, वो अब आने वाले समय में ही पता चलेगा कि किसको हम चुने जो हमारे पलायन की समस्या को रोके, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या पलायन। जब 12-14 साल के जब लड़के होते हैं हमारे वहाँ तो सीधे बिहार से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और मुंबई के लिए रवाना होते हैं। वहाँ से बेरोजगारी का मामला ये है। हम चाहते हैं कि उसको वो रोके। बिहार की वही समस्या, सबसे बड़ी समस्या वो है। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे भैया हम आ गए तो हम पलायन रोकेंगे, हम आ गए तो हम रोजगार देंगे। युवाओं को भरोसा है क्या तेजस्वी पर?
या राहुल गांधी का? देखिए एक तो भरोसे पे तो दुनिया गया है, भरोसे पे ही चलता है, सारी चीज़ तो भरोसे पे ही चलता है। हाँ, उम्मीद भरोसा कर सकते हैं तेजस्वी यादव पे, अगर चाह रहे हैं कि पलायन को रोके। पलायन सबसे बड़ी समस्या, बिहार की सबसे बड़ी समस्या पलायन है। चलिए अब तेजस्वी यादव की एक बात याद आती है मुझे, 2.25 लाख शिक्षकों की नौकरियां दी थी ना उन्होंने। हाँ दी थी। उन्होंने पूरा इनिशिएटिव करा था और टीचर्स को 2.25 लाख भर्तियां दी गई और उसके भर्ती का श्रेय उन्होंने नीतीश जी को दिया था। हाँ नीतीश जी को दिया था। उन्होंने कहा ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे से बड़े हैं, ये मेरे बुजुर्ग हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं, मैं इन सारी भर्ती का श्रेय इन्हीं को देता हूँ। उन्होंने श्रेय भी नहीं लिया, तेजस्वी यादव ने श्रेय भी नहीं लिया। उन्होंने कहा ठीक है, हमें मतलब है लोगों को रोजगार देने से, हमें इस बात का श्रेय मिलता है या नहीं मिलता इस बात से कोई मतलब नहीं। लोगों को जब चीज़ मिलेगी, उनकी समस्या हल होंगी, लोग अपने आप श्रेय देंगे। जबरदस्ती किसी के मुंह में डाल के शब्द आप उनसे श्रेय नहीं ले सकते, जाहिर सी बात है। लेकिन जनगणना बिहार में हो रही है, जी हाँ, जनगणना होगी। अब जातिगत जनगणना जिसकी ये बात करी जाती थी, जातिगत मोदी जी करा रहे हैं ना। हाँ, आप मोदी जी करा रहे हैं। अब मुझे बार बार उनके नितिन गडकरी साहब का जो है बयान याद आता है, जो करेगा जातिगत जनगणना की बात उसे पड़ेगी कसकर लात। ये नितिन गडकरी जी के बयान थे जब राहुल गांधी जी इस बात को उठाते थे। अब जाके वो कहते हैं कि जी हमने तो विपक्ष से मुद्दा ही छीन लिया, हमने तो विपक्ष से मुद्दा छीन लिया। हम कहते हैं आप विपक्ष से ऐसे हजारों मुद्दे छीनो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम जो जनता के हित की बात कर रहे हैं, जनता के हित की बात आप पूरी कर दीजिए, मुद्दा वहीं खत्म हो जाता है। अब आपके पास मुद्दा नहीं रहा ना चुनाव जी में। बिल्कुल ना रहे, कोई बात नहीं। हमें कोई ऐसा देखिए जी, कांग्रेस पार्टी अपना नफा नुकसान देख के जनता के बीच में नहीं जाती। वो सिर्फ ये देखती है कि जनता का भला किस तरह से हो रहा है। उसका बेशक अपना नुकसान हो जाए, लेकिन वो सच कहने से नहीं चूकते। कांग्रेस पार्टी की ये खासियत है। कांग्रेस पार्टी व्यापारी पार्टी नहीं है। गठबंधन की सरकार ने, जी। बीजेपी और मोदी जी और नीतीश कुमार ने क्या नहीं किया बिहार में? पुल बनवा दिए इतने। हाँ जी, इतने पुल बनवा दिए। 1 महीने के अंदर 13 पुल टूट गए, 1.5 महीने के अंदर। प्राकृतिक आपदा हाँ, प्राकृतिक आपदा, एक्ट ऑफ गॉड है वो। और लेकिन अगर बंगाल में पुल टूटता है तो वो एक्ट ऑफ फ्रॉड है। दोनों जगह एकदम से परिभाषा बदल जाती है। बंगाल में पुल गिरे तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है, और अगर बिहार में पुल गिरे तो वो एक्ट ऑफ गॉड है। क्या लगा एक्ट ऑफ गॉड ने सिर्फ पुलों पर क्यों निशाना बनाया और जगह क्यों नहीं निशाना बनाया एक्ट ऑफ गॉड ने? गॉड ने सिर्फ उन्हीं पुलों को तोड़ा के जो इनके नीतीश जी के शासनकाल में बने थे। भ्रष्टाचार हुआ है ना। देखिए जी, भ्रष्टाचार करेंगे, सब कुछ करेंगे तो जो भ्रष्टाचारी होगा हम तो उससे खफा होंगे, साफ बात है। क्या बात कर आप करें भ्रष्टाचार, लेकिन जी। मोदी जी के साथ मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार तो है ही नहीं। मोदी जी की सरकार में क्या भ्रष्टाचार नहीं कहाँ है? है सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार मोदी जी की सरकार में आज की डेट में। दिल्ली द्वारका एक्सप्रेस वे है, 18 करोड़ रुपए का उसका टेंडर पास हुआ था, 18 करोड़ रुपए पर किलोमीटर का। उसकी कॉस्टिंग कितनी लगाई आपको मालूम है? 250 करोड़, यानी कि सीधे 232 करोड़ रुपए का घोटाला। जैसे ही उजागर करा सीएजी के अधिकारियों ने उजागर करा, 7 जो है उनके सीएजी के अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया था। उससे पहले आयुष्मान घोटाला, जिस आयुष्मान की बड़ी पूरे देश में चर्चा करी जाती है, आयुष्मान के तहत 5 लाख तक का 10 लाख तक का इलाज फ्री है। उस आयुष्मान घोटाले में 99999 करके नंबर पे 10,000 से अधिक लोगों के रजिस्ट्रेशन कर दिए गए और 7.5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया गया। उस 7.5 लाख करोड़ का घोटाला करने के बाद जब सीएजी के अधिकारी ने वो घोटाला संज्ञान में लेके आए, फिर से वही काम हुआ। 1 दर्जन से ज्यादा सीएजी के अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया। तो घोटाले नहीं है क्या? सरकार बनेगी बिहार में इंडिया गठबंधन आना चाहिए, बिल्कुल आएगा। क्यों आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। इंडिया गठबंधन ही वो गठबंधन है जो देश को सही दिशा दे सकता है, देश को सही तरीके से चला सकता है, बिना भ्रष्टाचार करे। लोगों की आकांक्षाओं पे खड़ा उतरने का काम इंडिया गठबंधन के पास ही है। बाकी लोगों को हवाई बातें करने के लिए, उन सब चीज़ों के लिए तो मोदी की सरकार है ही जिंदाबाद। लेकिन मोदी जी तो बड़े बड़े दावे कह रहे भैया अगर बिहार में पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बनी तो हम ये करेंगे, हम पानी भी दे रहे हैं। नीतीश कुमार अरे पूर्ण बहुमत की आपको जरूरत क्या है? अगर आपकी सरकार के आज सरकार में नहीं हो, आप नीतीश जी के साथ मिलकर भी तो सरकार चला रहे हो। गठबंधन में भी हो तो क्या नीतीश जी आपका हाथ रोक रहे हैं? आपका नीतीश जी पाँव रोक रहे हैं, आपके हाथों में हथकड़ी डाल रहे हैं, पाँव में बेड़ियां डालने के नहीं आपको ये काम नहीं करना, मैं ये काम नहीं करने दूंगा। गठबंधन का मतलब ये होता है जब आपकी और हमारी विचारधारा मिलेगी तभी तो हमारा गठबंधन होगा ना। हमारी विचारधारा एक दूसरे से मैच करेगी तो हमारा गठबंधन होगा, और गठबंधन में विचारधारा मैच कर रही है, काम करने का तरीका मैच कर रहा है तो गठबंधन आकार लेता है तो फिर काम भी करा जाता है। लेकिन ये तो अनर्गल आरोप है कि हाँ जी हमारी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाओ, ताकि वो नीतीश जी के भरोसे ना रहे, क्योंकि उनकी बैसाखियों के सारे इनकी सरकार चल रही है। वो इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं ताकि अपनी मनमर्जी कर सकें, और जहाँ जहाँ इनकी मनमर्जी से पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है वहाँ आप देख लीजिए किस तरह की हरकतें करी जाती है इनके द्वारा। दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार है, क्या करा जनता के लिए? आप भी तो चाहते थे कि दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार बने, बन गई, क्या करा? 4 महीने हो गए, 2500 रुपये दे दिए, 2500 रुपये दे दिए। यमुना साफ करा, कहाँ साफ करा दी यमुना? यमुना ऐसी साफ हुई है कि यमुना का तल नजर आना शुरू हो गया। यमुना इतनी शानदार तरीके से साफ हुई है, और पानी आप देख लीजिए, पानी आना मिलना। आलोचना करनी है सरकार, बिल्कुल। झुग्गियां अगर गलत जगह बनी है तोड़ी जाए जी तो जी जी आलोचना जी करनी है। झुग्गियों की आपने, हाँ झुग्गियों की आपने बात उठाई। बीजेपी सरकार ने क्या वादा करा था? जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, पहले मकान दिए जाएंगे उसके बाद झुग्गी तोड़ी जाएगी। आज हालत क्या है? सारी झुग्गियां उजाड़ दी गई हैं, मकान का कहीं अता पता नहीं है। सिर्फ वही बार बार 1675 फ्लैट जो इलेक्शन से पहले जो है मोदी जी ने एक प्रेस इवेंट ऑर्गेनाइज करा था जिसमें 150 लोगों को चाबियां पकड़ाई गई थी। वो 8 मंजिला फ्लैट बना के दे दिए गए थे। आज उन फ्लैटों में जाके आप जमीनी हकीकत को रिकवर करिए, 8वें मंजिल पर लिफ्ट ही नहीं आती, लिफ्ट काम ही नहीं करती, बिजली नहीं होती वहाँ पे उन फ्लैटों में, पानी 8वीं मंजिल तक नहीं चढ़ता है, पानी की कोई टंकियों में पानी ही नहीं होता, 1-1 2-2 बाल्टी पानी नीचे से भर के झुग्गी वालों को ऊपर लेके जाना पड़ता है। ये वहाँ की हालत है। और तमाम आज दिल्ली में जगह जगह झुग्गियाँ उजाड़ी जा रही हैं, लेकिन क्या उन्हें वैकल्पिक
स्थान दिए गए, कहीं नहीं दिए गए। उन्हें उजाड़ दिया गया, किसी को कह रहा है तुम नरेला जाओ, किसी को कहा जा रहा है तुम बवाना जाओ। वहाँ जाने के बाद पता चलता है ज़मीन वहाँ की समतल हुई पड़ी है, 3-3 फुट के वहाँ पे गड्ढे हैं, जहाँ पे आपको ज़मीन अलॉट करी जा रही है, जहाँ पे आपको जगह दी जा रही है। कन्वेंस का वहाँ पे कोई आता पता नहीं है, सीवरेज का कोई अता पता नहीं है, बिजली का कोई अता पता नहीं है, पानी का कोई अता पता नहीं है। बस झूठ पे अपनी दुकानदारी चलानी थी, झूठ के उसमें फेवर में आगे बेचारे झुग्गी वाले। आज वो बिहार की जनता से क्या कहना चाहेंगे? बिहार की जनता से मैं कहता हूँ, बात आप बहुत अक्लमंद इंसान हो आप लोग, आपकी तारीफ़ें पूरे विश्व भर में होती हैं, तमाम बिहारी लेबर की तारीफ पूरे विश्व में करी जाती है। आपको याद होगा कि जो बुर्ज खलीफा बना था उसमें 70% लेबर जो है बिहार की लगी हुई थी, और बिहार की जो मेधा है उसका कोई मुकाबला नहीं है। बिहार की जो बुद्धि होती है, तमाम IAS IPS ऑफिसर आपको बिहार में मिल जाएंगे, तमाम आपको रिपोर्टर पत्रकार बिहार में मिल जाएंगे। तो आप अपनी सारे बिहार वासी से उम्मीद करता हूँ अपनी बुद्धि का सदुपयोग करिए इस बार, और इस गठबंधन को बाहर का रास्ता दिखाइए। इंडिया गठबंधन की सरकार बनाइए, वही आपके सपने साकार कर पाएगी।